मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। प्रीवियस क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ प्रोसेस, प्रॉपर्टी, इनके बारे में हमने स्टडी की थी। आज का जो टॉपिक है उसमें है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। या इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऊर्जा का संरक्षण, यानी ऊर्जा न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम नष्ट कर सकते हैं। केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम डेली रूटीन में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रूटीन में खाना बनाते हैं। खाना बनाने में क्या यूज़ होता है? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस में क्या है? खाना बनाने के लिए क्या निकलती है? हीट। और हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट हमारे फूड में कन्वर्ट हो रही है, ना कि हीट नष्ट हो रही है। यानी हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉलो होता है कि ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है। एक इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये Q क्या है? यहाँ पे Q है हीट, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? कोई भी सिस्टम है उसमें मॉलिक्यूल होते हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। यानी प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी की स्पीड द्वारा उत्पन्न एनर्जी व न्यूक्लियस व इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। W क्या है यहाँ पे? W है वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब हम इस जो इक्वेशन को है किसी सिस्टम पे किस तरह से अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सिस्टम पढ़ा था। ये एक है हमारे पास सिस्टम। इसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल। सिस्टम है, इसमें मॉलिक्यूल है और हमें पता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल की क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। यदि सिस्टम को हमने यहाँ से हीट देना शुरू कर, हीट क्या थी हमारे पास? Q। सपोज करते हैं सिस्टम में हमने एक पिस्टन लगा दिया। जैसे ही हमने एनर्जी दी, मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ गई? इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा U क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब डेल्टा U इंक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल है वो पिस्टन पे क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे। इससे पिस्टन की जो सेकंड जो पोजीशन है वो क्या आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्क। तो क्या दी हमने सिस्टम को?
हीट दी, हीट से क्या इंक्रीज हुई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो मॉलिक्यूल ने पिस्टन पे कुछ वर्क किया। अब कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि कब हमारे पास हीट है वो नेगेटिव होगी, कब हीट है पॉजिटिव होगी, कब हमारा वर्क पॉजिटिव होगा और कब हमारा वर्क नेगेटिव होगा। तो जब हम सिस्टम को हीट देंगे, हीट सिस्टम को दी तो हमारी हीट की वैल्यू होगी पॉजिटिव। यदि सिस्टम से हीट निकल रही है, निकल गई तो हीट की वैल्यू जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। वर्क कब नेगेटिव होगा, वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम कार्य करेगा तो वर्क नेगेटिव होगा, जब सिस्टम पे कार्य करेगा तो वर्क पॉजिटिव। ये तो बात हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की या लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब इसकी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की क्यों आवश्यकता पड़ी हमें, क्या कमियां रह गई थी इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सबसे पहला है लिमिटेशन कि जो हमने हीट दी, जो हमने सिस्टम को हीट दी तो वो कितनी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस कारण से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहाँ पे फेल हो जाता है। ये नहीं बता सकता कि कितनी हीट तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुई, कितनी हीट वर्क में चेंज हुई। सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन है वो है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी हम इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये दो लिमिटेशन थी जिसके कारण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फेल हो गया और हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट जो है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल H। सिस्टम की टोटल हीट को हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी H इज इक्वल टू, इक्वेशन आती है H इज इक्वल टू U प्लस P प्लस डेल्टा V। हमें पता है H क्या है एंथैल्पी, U क्या है इंटरनल एनर्जी जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, P क्या है प्रेशर, डेल्टा V क्या है वॉल्यूम। अब इस इंटरनल एनर्जी इसे हम इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को हमने, सिस्टम में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को क्या दिया हमने, हीट दी। अगर सिस्टम में हमने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ से क्या हो गया, पहले यहाँ, उसके बाद मॉलिक्यूल ने वर्क करना शुरू करा, पिस्टन पे क्या लगा प्रेशर, और प्रेशर के कारण सिस्टम यहाँ से यहाँ आ गया, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेला तो और मॉलिक्यूल्स की क्या बड़ी हीट देने पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो H इक्वल टू U प्लस डेल्टा V को हम डिफाइन कर सकते हैं।